जय बाबा गोदरीवाला। बाबा हरदास राम साहब स्कूल में जब पढ़ाते थे तब जब भी घर जाते थे तो माता पिता हमेशा उनसे शादी के लिए पूछते थे कि हरदास जल्दी से शादी कर लो। तो हरदास जी का हमेशा यही जवाब रहता था कि मुझे दुनिया के बंधनों में मत बांधो, मैं ऐसे आज़ाद पंछी ही की तरह ही ठीक हूँ। तो बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की और उन्होंने खुद को बच्चों को पढ़ाने में अपनी लाइफ समर्पित कर दी थी, अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। एक दिन मित्र बताते हैं कि चलो आज संत कंवरराम साहब की भगत है और रात को 12 से 6, सुबह को 6 बजे तक वो भगत चलती थी। बाबा हरदास राम साहब अपने मित्रों के साथ वहां जाते हैं और उस भगत में इतने मगन हो जाते हैं कि अगले दिन इंस्पेक्शन था स्कूल में, वो भी भूल जाते हैं। तो जब स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से माफ़ी मांग रहे होते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं आप तो यहाँ पर आए थे और देखो इंस्पेक्टर्स रिमार्क्स भी देकर गए हैं। बाबा जब ये देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये संत कंवरराम साहब की कृपा है, क्योंकि मैं उनकी भगत में बैठा था और उनमें ही उनको परमात्मा के दर्शन हुए थे। जब संत कंवरराम साहब आलाप लगाते थे तो ऐसे लगता था जैसे वो परमात्मा से बात कर रहे हैं। तो जो उन्हें देखता था ऐसे लगता था कि साक्षात संत कंवरराम जी परमात्मा के रूप है। एक बार महात्मा गांधी जी गए थे वहां पर पाकिस्तान में, तब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो सिंध में गए थे और वहां पर उन्हें स्पीच देनी थी। तो इतनी भीड़ जमा हो गई थी और इतना शोर था कि महात्मा जी अपनी स्पीच स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तब वहां पर संत कंवरराम जी को बुलाया गया और उन्हें एक आलाप देने के लिए कहा गया। उन्होंने जब वो आलाप लिया तब वहां पर बहुत ही शांति हो गई थी और तब जाकर महात्मा जी ने अपना स्पीच स्टार्ट किया था। तो इतनी शक्ति, इतना रस उनके आलाप में था। संत कंवरराम जी की ये लीला देखकर बाबा ने उसी समय स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा था कि मुझे अपने गुरु को इतनी तकलीफ नहीं देनी है, ना मैं खुद संसारी नौकरी करूंगा ना मैं अपने गुरु को तकलीफ दूंगा। और उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। अब बाबा हरदास राम साहब की बहुत इच्छा थी कि गुरु की नजर मुझ पर पड़े। बहुत बार लोग जाते हैं मंदिरों में, संतों से मिलने जाते हैं, बस संतों का दर्शन करके वापस आ जाते हैं, पर वो दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक गुरु की नजर नहीं पड़ती है। जैसे ही गुरु आपको देखते हैं या हमें देखते हैं तो हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है। जैसे एक सूरदास भी मंदिर में जाता है तो वहां पर ट्रस्टी उसे भगा रहे होते हैं कि जाओ जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कौन सा भगवान को देख सकते हो, तुम कौन सा मंदिर को देख सकते हो या भगवान की मूर्ति को देख सकते हो। तो सूरदास जवाब देते हैं कि मैं नहीं देख सकता, लेकिन उनकी नजर तो मुझ पर पड़ेगी और मेरे पर कृपा बरसेगी। तो बाबा हरदास राम साहब 20-21 बरस के थे, स्कूल में टीचर की नौकरी छोड़ दी थी। जहां संत कंवरराम साहब की भगत होती थी वहां वो जाते थे। संत कंवरराम साहब जी को अपना गुरु मान लिया था मन ही मन में, और बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार संतों की दृष्टि मुझ पर पड़े। बाबा हरदास राम साहब एक बार एक भगत में खत्म हुई थी भगत वहां पर, और बाबा खड़े थे। बहुत से
बहुत से अपाहिज, लूले, लंगड़े, सूरदास वहां पर जमा होते थे। संत कंवरराम साहब जी जो भी उस भगत में से जमा होता था, लोग पैसे डालते थे, लोग अपने जेवरात डालते थे, जिसकी जो श्रद्धा होती थी वो वहां पर वो चीजें अर्पण करते थे, कपड़े होते थे। तो संत कंवरराम जी ने प्रण किया था कि मैं कभी भी कोई वस्तु अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। वहां पर जितने भी जरूरतमंद आते थे उनको बांट देते थे। तो एक बार बाबा हरदास राम साहब जी क्या देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और सब जरूरतमंद एक एक करके संत कंवरराम साहब जी से ले रहे हैं। संत कंवरराम साहब जब उन अपाहिजों को वो चीजें देते थे तो नजरें हमेशा नीचे होती थी। किसी ने पूछा कि साईं, आप जब बांट रहे होते हो, आप देखते भी नहीं हो आप किसको क्या दे रहे हो। तो बोलते थे देने वाला वो परमात्मा है और मैं अपनी नजर नीची करके देता हूँ ताकि मुझ में ये अहम नहीं आ जाए कि ये मैं दे रहा हूँ। देने वाला वो परमात्मा है। यहाँ पर सब जो जमा हुआ है ये इन्हीं का है और मुझसे कोई भूल नहीं हो जाए, मैं किसी को देखकर कुछ चेंज नहीं कर दूं, इसको ये देना है, उसको वो देना है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी नजर को नीची रखता हूँ। और संत कंवरराम साहब हमेशा वो चीजें सब बांट देते थे। इस बार एक अपाहिज जिसके दोनों पांव नहीं थे, उसको आने में देर हो गई थी। वो काफी बाहर से चिल्लाता हुआ आ रहा था कि कंवरराम मेरे लिए रखना, लेकिन उनकी आवाज संत कंवरराम तक नहीं पहुंच रही थी। बाबा हरदास राम साहब वहां खड़े थे, 20-22 बरस के युवक, और सब नजारा देख रहे हैं। उनसे उन अपाहिज की पीड़ा सहन नहीं हुई। उन्हें ऐसे ही लगा कि जब तक वो अपाहिज यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक लाइन खत्म हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा हरदास राम साहब वहां गए, उस अपाहिज को अपने हाथों में उठाया और आकर लाइन में खड़े हो गए। और उस अपाहिज को भी, जिसके दोनों पांव नहीं थे, और क्योंकि वो जमीन पे रेंगते हुए आ रहा था, उसके कपड़े पूरे खराब हो गए थे, उसके अंग पूरे खराब हो गए थे, लेकिन बाबा हरदास राम साहब ने कोई चीज की चिंता नहीं की कि उनके कपड़े खराब होंगे या वो लाइन में खड़े हैं तो लोग क्या सोचेंगे उनके लिए। बस उनको उस अपाहिज की मदद करनी थी। उसको उठाया, लाइन में आकर खड़े हुए और संत कंवरराम साहब जी बांट रहे हैं चीजें। उस अपाहिज का भी नंबर आया, बाबा हरदास राम को देखा और पहली बार संत कंवरराम साहब की नजर बाबा हरदास राम से मिली थी। बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज उनको उनके गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई थी। उन्होंने उस अपाहिज को झोली भर दी उसकी, उसे तृप्त किया, उसे खुश किया। वो अपाहिज अपने रास्ते चला गया और यहाँ पर वार्तालाप शुरू हुई संत कंवरराम साहब की और बाबा हरदास राम साहब की। हम ये कथाएं क्यों सुन रहे हैं? हम ये कथाएं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम उन्हें याद करके उनके आशीर्वाद पाना चाहते हैं। बाबा को याद करके बाबा के आशीर्वाद पाना चाहते हैं। जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो आप देखोगे कहीं पर भी कथा नहीं बताई गई है। हर अध्याय में उस पर कहा गया है कि उन्होंने सत्यनारायण की कथा की, उन्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ। सेकंड में कहा गया है इन्होंने कथा की, इनका व्यापार का नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कथा अंदर क्या है वो नहीं बताई गई है। उसमें बताया गया है कि इन्होंने कथा पढ़ी, इनके दुख दूर हो गए, इनको सुख मिले। तो इस सत्यनारायण की कथा में से हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि हमें उन्हें याद करना है, हमें विष्णु भगवान जी को याद करना है, सत्यनारायण को याद करना है।
उनको याद करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें सुख मिलते हैं। तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं, संतों की कथाएं सुनते हैं, बाबा हरदास राम जी की कथाएं सुनते हैं, तो उनकी जब महिमा गाते हैं तो हमें उनका सुनने से आशीर्वाद मिलता है। जितनी हम कथाएं उनकी सुनते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है। हमें संतों का आशीर्वाद भी पाना है और उनके जो भी सीख है हमें उस पर भी चलना है। उनके जो भी वचन है उनकी भी पालना करनी है। बाबा जैसे कहते थे शिकायत मत करो, तो कभी भी शिकायत नहीं करनी है। वो कहते थे नाम सिमरन करो, तो हमेशा हमें नाम सिमरन करना है। गुरु दर से जुड़े रहो, तो हमें गुरु दर से जुड़े रहना है। बाबा से कोई पूछता था बाबा किसको गुरु बनाए, तो बाबा कहते थे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, वो किसी से पूछते हो क्या? तुम्हारी मातृभाषा तुम्हें कौन बताता है? तुम्हारी मातृभाषा तुम्हें तुम्हारी माता जी बताती हैं। तो तुम्हारे गुरु भी वही हुए जो तुम्हारे माता के गुरु हैं। तो माता के गुरु को ही अपना गुरु मानो। बाबा एक ही गुरु करें या बहुत से गुरु करें, तो बाबा कहते थे पीर करो इतने जितने रिल्ली में है चित्त। रिल्ली उसको कहते हैं जो एक गोदरी छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, उसमें बहुत से टुकड़े ज्वाइन करके उसकी रिल्ली बनती है, गोदरी बनती है। तो बाबा कहते थे रिल्ली पीर करो इतने जितने रिल्ली में है चित्त, सिर दो एक को बाकी करो मित्त। अपने आप को एक से जुड़ा रखो। कबीर ने भी कहा है साहिब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, जो साहिब दूजा कहूं दूजा खड़ा रसाए। तो एक ही गुरु हमें करना है और उस गुरु की महिमा गानी है, उस गुरु के वचन पर चलना है, उस गुरु के जैसा बनना है। आपको अपनी पहचान बनानी है अपने गुरु से जोड़कर। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो कहते हैं फलाना कपड़े वाला, फलाना किराने वाला, फलाना मशीन वाला। इस तरह से आपका जो बिजनेस होता है वो आपकी पहचान बन जाती है। वैसे ही अपने गुरु को भी आपको अपनी पहचान बनानी है। आपको दर बदर नहीं भटकना है। एक गुरु और वो एक गुरु आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग कहने चाहिए कि बाबा गेला राम जो बाबा हरदास राम के शिष्य थे, तो उन्होंने अपनी पहचान बाबा हरदास राम साहब से बनाई। बाबा हरदास राम के लिए कहा जाता था वो हरदास राम जिन्होंने संत कंवर राम को अपना गुरु बनाया। तो अपने आप की एक पहचान बनानी है हम सबको, ताकि हमें हमारे गुरु से जोड़कर याद किया जाए। उनकी महिमा सुननी है और उनकी महिमा सबको बतानी है और उन्हें याद करना है। महिमा बताना ये नहीं है कि मेरा गुरु श्रेष्ठ है, दूसरे का गुरु श्रेष्ठ नहीं है। बस उन्हें याद करना है। उनकी बातें हम जितनी याद करेंगे उतना हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनके ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और आप जैसे हम सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि इन्होंने ये कथा सुनी, उनके दुख दूर हो गए। उन्होंने ये कथा सुनी, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई, तरक्की आ गई। तो वैसे ही संतों की महिमा है। संतों की महिमा हम जितनी गाएंगे, जितनी सुनेंगे, उतना हमारे दुख दूर होंगे, उतना हमारे घर में आनंद आएगा, उतना हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। और अपने आप को गुरु दर से जुड़े रखें, जैसे बाबा कहते थे। जय बाबा गोदरी।